न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। इंदौर में स्वच्छता के क्षेत्र में देश में एक अलग पहचान स्थापित की है। खाने पीने के लिए अपन इंदौर, अपना इंदौर, देसी नहीं पूरी दुनिया में है लाजवाब है इंदौर। नमकीन का स्वाद यहाँ पर जो पोहे का पैशन है, साबूदाने की खिचड़ी, कचौड़ी, समोसे, शिकंजी, जिसने इसे देखा उसके मुंह में पानी नहीं रुका और जिसने इसे चखा वह कहीं और मुड़कर नहीं देखा। इस तरह 56 दुकान तो प्रसिद्ध है ही, सराफा भी महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि कुछ लोग इंदौर को स्वच्छता के साथ साथ स्वाद की राजधानी भी कहते हैं। यहाँ प्रवासी भारतीय सम्मेलन मध्य प्रदेश की उस धरती पर हो रहा है जिसे देश का हृदय क्षेत्र कहा जाता है। एमपी में मां नर्मदा का जल, यहाँ के जंगल, आदिवासी परंपरा, यहाँ का आध्यात्म, ऐसा कितना कुछ है जो हमारी यात्रा को अस्मरणीय बनाता है। इंदौर ने स्वच्छता के क्षेत्र में देश में एक अलग पहचान स्थापित की है। खाने पीने के लिए अपन इंदौर, अपन का इंदौर, अपन का इंदौर देसी नहीं पूरी दुनिया में लाजवाब है। इंदौरी नमकीन का स्वाद, यहाँ के लोगों के यहाँ पर जो पोहे का पैशन है, साबूदाने की खिचड़ी, कचौरी, समोसे, शिकंजी, जिसने भी इसे देखा उसके मुंह का पानी नहीं रुका और जिसने इन्हें चखा उसने कहीं और मुड़कर नहीं देखा। इसी तरह 56 दुकान तो प्रसिद्ध है ही, सराफा भी महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि कुछ लोग इंदौर को स्वच्छता के साथ साथ स्वाद की राजधानी भी कहते हैं। साथियों, वैसे हम सभी अभी जिस शहर में हैं वो भी अपने आप में अद्भुत है। लोग कहते हैं कि इंदौर एक शहर है, लेकिन मैं कहता हूं इंदौर एक दौर है। ये वो दौर है जो समय से आगे चलता है फिर भी विरासत को समेटे रहता है। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सचमुच में एक नए भारत का उदय हो रहा है। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत। आज सारा देश प्रधानमंत्री जी के पीछे खड़ा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा स्वच्छ भारत, तो पूरे देश ने झाड़ू उठाई और इंदौर ने तो ऐसी उठाई कि स्वच्छता में सिक्सर मार दिया, छक्का लगाया। ओवरऑल मध्य प्रदेश भी नंबर 1 है स्वच्छता में। प्रधानमंत्री जी के एक एक मंत्र को मध्य प्रदेश ने अक्षरशः साकार करने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत, तो मध्य प्रदेश ने रोड मैप बनाया आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का। प्रधानमंत्री जी ने कहा $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारे देश को बनाना है, तो मध्य प्रदेश ने बना लिया $550 बिलियन की इकोनॉमी बनाने का अपना रोड मैप और टारगेट। उस पर हम तेजी से काम करने का प्रयास कर रहे हैं। आज भारत दुनिया को शांति और प्रेम का संदेश दे रहा है। पश्चिमी देश और रूस से अगर कोई कह सकता है तो वो केवल नरेंद्र मोदी जी के युद्ध नहीं, शांति चाहिए। जब यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ तो हमारे बच्चे कैसे निकले? प्रधानमंत्री जी ने 4-4 मंत्री सीमाओं पर भेजे, लेकिन हमारे छात्रों ने, विद्यार्थी बेटा बेटियों ने हाथ में तिरंगा लिया और आगे बढ़ गए, तो रूस की फौजें भी रुक गई और यूक्रेन भी ठिठक गया। भारत का तिरंगा लेके वो सुरक्षित निकल के आ गए। पूरी दुनिया को
वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण की राह दिखाने वाले नरेंद्र मोदी जी, हम सबका संकल्प है कि उनके नेतृत्व में भारत लगातार आगे बढ़ के कई मामलों में देश का नेतृत्व करे। आजादी के अमृत काल में मुझे तो ऐसा लग रहा है मध्य प्रदेश पे अमृत वर्षा हो रही है और सारी दुनिया से बाहें फैला के आप सब मध्य प्रदेश पधारे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश और इंदौर ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है, अपने दिल के दरवाजे भी खोले हैं और अपने घरों के दरवाजे भी खोले हैं। माड़ने मड़े हुए हैं, रंगोली सजी हुई है, विद्युत बल्ब की लड़ियों से इंदौर को सजाया गया है। और इंदौर में झगड़ा इस बात का था कि होटल में क्यों ठहरा रहे हो, हमारे घर ले आओ ना हमारे प्रवासी भारतीय भाई और बहनों को। मैं तो आज केवल इतना कह सकता हूं, और ये मैं कह रहा हूं तो केवल मुख्यमंत्री के नाते नहीं, भारत के एक नागरिक के नाते, कि 100 साल पहले हुए थे नरेंद्र स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने कहा था कि सुदीर्घ रजनी समाप्त हुई जान पड़ती है, महानिशा का अंत निकट है। जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि भारत माता एक बार फिर से अंगड़ाई लेके जाग रही है और विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित हो रही है, बैठ रही है। एक नरेंद्र ने कहा था और दूसरे नरेंद्र के रूप में आज सचमुच में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई के नेतृत्व में ये हो रहा है। स्वर्गीय रियाज कोसर स्मृति में भोपाल में बेस्ट शॉट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हुआ, जिसमें रोमांचक मैच में इसका H7 की टीम ने जीत हासिल की है। रतलाम की टीम ने इस टूर्नामेंट को अपने नाम किया, जिसके बाद 35,000 की पुरस्कार राशि दी गई। साथ ही फाइनल में हारने वाली टीम को 11,000 की राशि भी दी गई। और ये जितेंद्र बहुत अच्छी और जितेंद्र भी बहुत अच्छी कोशिश, अच्छा प्रयास, सेटिंग चेंज होते हुए अब बॉलर आ गए हैं राघव। टीम इंदौर वॉरियर्स से एक बॉलर राघव कमान संभाल चुके हैं। एक रन का स्कोर। ये चौथी बॉल और बहुत नाइस फील्डिंग, बहुत नाइस फील्डिंग। वॉरियर्स की तरफ स्काई के लिए ग्राउंड को टाइट करना है, उनका खेलना मुश्किल कर रहा है। बहुत जबरदस्त फील्डिंग। और ये बल्लेबाजी कर रहा है और ये बहुत टाइट भैया बुलाओ यार, जबरदस्त प्रदर्शन भाई को कंटिन्यू करो यार। अरे मियां अभी आपको और ये 4 रन अंपायर द्वारा किया इशारा 4 रन का। बहुत जबरदस्त कंधन, बहुत जबरदस्त। सेवन स्काई भी आसान नहीं, टफ प्लेयर्स हैं। और इसी के साथ 1 रन सेवन स्काई के खाते में बढ़ता हुआ। नो बॉल फ्री हिट अंपायर द्वारा घोषित। सुमन भाई को शाबाश कौशल परेशान करते हुए और इसी के साथ बहुत खूबसूरत शॉट नासिर भाई अपने कैमरे में यादों को कैच करते हुए जबरदस्त कैमरा रोल। फरहान भाई ने बता दिया कि टाइगर भी वही और चीते भी वही। भाई भाई शाम से जीते भी वही। अच्छा बॉलिंग का
Manu, the great bowler. इसको देखने के लिए जनता तैयार है। बैट्समैन का नाम कुट्टू, बैट्समैन ऑफ भोपाल कुट्टू, क्रीज पर जितेश, बॉलिंग पे हो रहे हैं और जबरदस्त 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 बहुत जबरदस्त खुश जबरदस्त वाइट बॉल का इशारा। बैट्समैन का नाम प्लीज सॉरी, बैट्समैन का नाम हर्ष बैटिंग करते हुए सोहेल दबाव चौके की बहुत शानदार बॉल, जबरदस्त भाई, अरे आइए तो चेक दे दीजिए प्लीज, चेक भी रखिए आगे आगे ऐसे बैठ के पकड़ चलो ना साथ आया तुम ऐसे बैठ आराम से हम लोग आइए बच्ची लेने चाहिए। एक में शामिल भाई टाइगर के लिए जोरदार चाहिए। एक टीम में दो रेड, 3 किलो लगता है। क्या यहाँ पर आ जाए, आपकी मौजूदगी बहुत ज़रूरी है, लेकिन माफी भी है। इस टीम का तो फिर क्या कहूँ, इसका जो योगदान है पीछे से हमारे टाइगर गमीर, हर टीम उन्हीं की है। देखा जाए तो सेमीफाइनल, फाइनल, रनर अप
थालियाँ बजती रहना चाहिए, संगी बहुत है तो मामला हो। दीपक सर कितनी टीमों ने भाग लिया था? इस हमारे टूर्नामेंट में रियाज कौशल मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट था जो कि नॉकआउट फॉर्मेट रखा गया था। इसमें टोटल 27 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था और ये कल से स्टार्ट किया था हमने, जिसका फाइनल आज किया है। तो फाइनल टीम जो रही है हमारी विनिंग टीम रही है तारिक अफाज और इसकी रनर अप टीम रही है 7th स्काई। और मैं बताना चाहूँगा मेरे बीच मेरे भाई मेरे दोस्त सुफियान अली शमसी मेरे पार्टनर जो है मौजूद नहीं है, वो भी उनकी भी बहुत दुआएं हैं, स्पेशली ख़ासतौर से जो रियाज कौशल मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट रहा था उन विनिंग टीम को भी उन्होंने बहुत शुभकामनाएं दी। और अब आज हमारा फाइनल हो चुका है जैसे कि आप देख ही रहे हैं, और मैं सभी को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और जिस तरीके से हमेशा की तरह बेस्ट शॉट में ये टूर्नामेंट होता है, इस साल भी ये टूर्नामेंट रहा। मैं पूरी टीम का दिल से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सर कहाँ से टीमें आई थी? यहाँ हमारे काफ़ी एमपी से ओवरऑल टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। स्पेशली हमारी एक टीम थी जो इंदौर से आई थी, उसने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन फाइनल तक वो नहीं पहुँच पाई। सागर के केसली में दिगंबर स्व सहायता समूह बमहोरी केसली धान उपार्जन केंद्र पर घोर अनियमितताएं पाए जाने पर शासन के निर्देश और कलेक्टर के मार्गदर्शन में आरोपियों के खिलाफ पुलिस प्रकरण पंजीबृत किया गया है। कलेक्टर दीक आर्य के निर्देश पर श्रीमती पलक खरे कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी केसली सागर ने थाना में दिगंबर स्व सहायता समूह की संचालक मीनापति नरेंद्र जैन, खरीदी केंद्र प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटर विवेक जैन के साथ की समिति स्तर पर नियुक्त सर्वेयर प्रशांत सेन के विरुद्ध एक लिखित आवेदन पेश किया गया। उक्त आरोपियों द्वारा अवैधानिक रूप से लाभ कमाने, शासन के साथ धोखाधड़ी के मंशा से अचानक इस तरह की धान वासियों बोरियों में भरी पाई गई है। आरोपियों पर अपराध धारा 420, 406, 409, 74 भादवी का पाए जाने से आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबृत किया। गौरतलब है कि इस मामले में एक युवक के द्वारा केंद्र का वीडियो वायरल किया गया है जिसमें धान के स्थान पर भूसा भर होना सामने आया है। केसली में खरीदी केंद्र के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी और जो नॉर्मल जांच हुई थी, जांच के दौरान उसमें समझ में आया कि जो धान की क्वालिटी थी वह निम्न गुणवत्ता की क्वालिटी थी। भूसी टाइप की जो होती है, मतलब जिसमें कि दाना नहीं होता है, ऐसी धानी खरीदी करने का प्रयास वहाँ पर किया जा रहा था। और जो एंट्री की गई थी उसमें एंट्री से ज़्यादा जो मतलब पोर्टल पर एंट्री की गई थी, पोर्टल पर एंट्री से ज़्यादा धान वहाँ रखा हुआ था, जिसको कि पोर्टल में एंट्री करने का प्रयास किया जा रहा था। और इसमें जब जांच की गई तो ये निकल के आया कि लापरवाही इनकी थी खरीदी में, क्योंकि बिना खरीदी धान को खपाने का प्रयास किया जा रहा था और निम्न गुणवत्ता की धान को वेयर हाउस में जमा करने का प्रयास किया जा रहा था, उसी को रोका गया। और जो ये प्रयास कर रहे थे, जिनके द्वारा एंट्री की गई थी, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और खरीदी केंद्रों को बंद किया गया। सर ऐसी अनियमितताएं अन्य केंद्रों पर नहीं है, इसके लिए क्या करेंगे? सभी में देखिए अभी जो अब जांच लगातार करवाई जा रही है, जिसमें कि 3 खरीदी केंद्रों को जो स्व सहायता समूह चला रहे थे और समितियाँ चला रही थी, उनको बंद किया गया है चेतावनी देते हुए। और बाकी में एक FIR दर्ज की गई है और बाकी सब कुछ निरंतर इसमें जांच अभी चल रही है और चलती रहेगी। सागर जिले के देवरी ब्लॉक को कंजेरा पंचायत के उपचुनाव मामला। सागर जिले की सबसे बड़ी पंचायत गोरझामर पंचायत का मामला उपचुनाव में बबीता विश्वकर्मा ने 3167 जीत हुई है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव चल रही है, वहीं चुनाव की वोटिंग के 10 दिन पहले रविंद्र सिंह की मौत हो गई थी। वहीं मतपत्र से नहीं हटा नाम, 255 से जीते। वहीं उपचुनाव में उनके बेटे राजवर्धन सिंह खड़े हुए थे जो 384 जीते। देवरी ब्लॉक की कंजेरा पंचायत में सरपंच पद के प्रत्याशी रविंद्र सिंह की 22 जून को मौत हो गई, लेकिन मतपत्र से उनका नाम नहीं हटाया गया। 1 जुलाई को पंचायत में वोटिंग हुई तो ग्रामीणों ने उन्हें 255 वोटों से उन्हें जिता दिया। वहीं उपचुनाव में खड़े हुए मृतक रविंद्र सिंह के बेटे राजवर्धन सिंह को ग्रामवासियों ने 384 वोटों से दिया। पर तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था,
रविंद्र भाई का इतना करंट था, इतना प्रवाह उनका उस पंचायत में और पूरे परिवार का। और राजवर्धन बहुत अच्छा लड़का है, चेहरे ने भी काम किया। रविंद्र भाई का अपना व्यवहार था, इनके परिवार का व्यवहार था। हम लोगों ने भी जाके मेहनत की, लेकिन राजवर्धन से प्रभावित होकर मतदाताओं ने वोट दी और ऐतिहासिक मतों से ये जीते हैं। इनको मैं बधाई देता हूँ। और रविंद्र ने जो उस पंचायत में काम अधूरे छोड़े थे, उनको पूरा राजवर्धन पूरी ताकत से करेंगे। उनके बड़े पिताजी पूरे जनपद के अध्यक्ष जी और हम सारे मित्र लगातार पंचायत पर अपना सुपरविजन रखेंगे, पंचायत में बेहतर हो इसके लिए प्रयास करेंगे। इतनी छोटी सी उम्र में सरपंच बन गए हैं, तो किस तरह के विकास कार्य होंगे? उम्र मायने नहीं रखती। आज जिन परिस्थितियों से राजवर्धन यहाँ खड़े हैं, एक किशोर अवस्था में अपने सिर से पिता का साया खोया है, बहुत ही गंभीर लड़का है। और शायद मध्य प्रदेश में ये हमारी समझ से आज आंकड़े आए हैं, बाद में पता लगेगा, शायद सबसे कम उम्र का ये सरपंच होगा और ये हमारे लिए गौरव की बात है। लड़का की गंभीरता है, हमें लगता है कि हम लोगों को किसी भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत पर्याप्त परिपक्वता इस लड़के को समय ने सिखा दी है, पंचायत में बहुत बेहतर काम करेगा, ऐसी शुभकामनाएं उसके साथ। जनता के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से हमें 400 वोटों से विजय बनाया। और जिस तरीके से पिताजी इस पंचायत को चलाते थे, उसी तरीके से हम भी प्रयास करेंगे और बड़े पिताजी के नेतृत्व पर सारा काम। ग्रामवासियों का कितना सहयोग मिला, कितना प्यार मिला आपको? उसकी तो कल्पना ही नहीं की जा सकती है। जिस तरीके से उन्होंने पापा को चाहा था, उसी तरीके से हमें भी चाहा और आशा यही है कि जैसा होगा वैसे ही चलेगा। क्या नाम है, कितनी उम्र है आपकी? मैं राजवर्धन सिंह, 21 वर्ष। आप सबसे छोटी उम्र में सरपंच पद पर प्रभावित हुए हैं, तो आप क्या जनता को उपदेश देना चाहेंगे? किस तरीके से आप कार्य करेंगे? किसी भी कार्य को करना चाहे अगर कोई इंसान, तो उसकी कोई उम्र नहीं होती। नोरादेही अभ्यारण्य में शेरों की मौजूदगी के बाद भी सागौन तस्कर बगैर किसी डर के जान जोखिम में डालकर सागौन की चोरी को अंजाम दे रहे हैं। रविवार को मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि नोरादेही वन्य जीव अभ्यारण्य के परिक्षेत्र सिंहपुर की पीपला बीट के जंगल में 10-11 लोग हथियार के साथ शिकार या लकड़ी चुराने के इरादे से घुसे हैं और इनमें से 6 दिसंबर को परिक्षेत्र अधिकारी व अन्य कर्मियों पर जानलेवा हमला करने वाले 3 लोग भी शामिल हैं। मुखबिर की सूचना के आधार पर परिक्षेत्र अधिकारी सौरभ जैन के नेतृत्व में गुप्त टीम गठित की गई है। टीम ने संभावित स्थान पर घेराबंदी की और 2 घंटे के इंतजार के बाद अपराधियों में से 4 से 5 साइकिल से लकड़ी लाते हुए आते सुनाई दिए, जो घुप अंधेरे में बिना किसी टॉर्च के उजाले में चले जा रहे थे। अब हम लोगों को शाम को लगभग 4 बजे सूचना मिली थी गुप्तचर के द्वारा कि कुछ लोग हैं, लगभग 8 से 10 लोग हैं, जो हथियारों के साथ में जो संरक्षित क्षेत्र है सिंहपुर परिक्षेत्र की पीपला बीट है, वहाँ पर घुसे हुए हैं, हथियारों के साथ में गए हैं या तो शिकार करने गए हैं, लकड़ी काटने गए हैं। तो इस सूचना पर हम लोगों ने कार्रवाई की। मैंने पूरा बल इकट्ठा किया, बिल्कुल गुप्त रूप से, कि सूचना बिल्कुल लीक ना हो। और मैं लगभग 20 लोगों का स्टाफ लेके और 2 गाड़ियों के साथ में जंगल पर पहुंचा। लगभग हम लोग 2 किलोमीटर पैदल चले। उसके बाद में जहाँ संभावना थी कि यहाँ से वो निकलेंगे, तो हम लोगों ने चारों तरफ से उसको घेरा और लगभग 2 घंटे रात में इंतजार करने के बाद में बिल्कुल गुप्त अंधेरा था। और वो लोग भी इतने सातिर हैं, बिल्कुल आतंक अपराधी हैं, उनको एक जगह का पता है। बिल्कुल बिना किसी उजेले के अंधेरे में वो चले आ रहे थे, साइकिलों की जैसी आवाज़ आई। तो वो लोग जो जिस रास्ते से गए थे उस रास्ते से ना आके थोड़ा सा दूर रास्ते से आए और जहाँ हमारा घेरा था उससे वो बाहर थे। और उस समय हम लोगों ने उन लोगों को पकड़ने के लिए हम लोग दौड़े, लेकिन वो जैसे उनको थोड़ी सी भी आवाज़ आई और वो लोग वहीं साइकिल और बाकी सब कुल्हाड़ी और साइकिल छोड़ के और उन्हें दौड़ लगा दी। हम लोगों ने पकड़ा और उनको पकड़ने के लिए 3 से 4 राउंड हवाई फायर भी किए गए। और वो लोग सब 3 साइकिलें और लगभग 3 लट्ठे जो सागौन के थे वो हम लोगों ने जब्त किए हैं और उनको पकड़ने की भी पूरी कोशिश की जा रही है। पातालकोट के गेल डुब्बा में आदिवासी भरिया
गोंड जनजाति के लोगों के द्वारा पातालकोट में मनाया गया पर्यावास महोत्सव सरकार द्वारा वन अधिकार पट्टे मिलने की खुशी से पातालकोट के आदिवासी जनजाति समूह मना रहे हैं। पातालकोट सामुदायिक स्वामित्व अधिकार उत्सव दिवस, यहाँ पैदा होने वाली जड़ी बूटी वन संपदा की प्रदर्शनी लगाई गई और सभी लोगों के लिए कोदो कुटिकी का भात दाल लोगों को व्यंजन के रूप में परोसा गया। प्रकृति के अनुरूप आदिवासी समाज का भोजन होता है। सबसे पहले बड़ा देव की पूजा और प्रकृति की पूजा कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाता है। आदिवासी सांस्कृतिक कार्यक्रम भड़म सेताम और बाहर से आए बेगास जाति की प्रस्तुति दी गई। वहीं ग्राम के पटेल भगलू भारती और छोटे लाल भारती भूतपूर्व सरपंच का कहना है कि सभी स्थानीय अधिकारी, तहसीलदार, सीईओ, एसडीएम, कलेक्टर की अनुपस्थिति को लेकर नाराज दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि आदिवासी का अपमान है। इनसे पहले हमें भी आमंत्रण किया था, फिर भी अधिकारियों का ना आना कहीं ना कहीं आदिवासी भारतीय समाज में रोष है। घटलिंगा से समस्त कलाकार जनों का तिलक बंधन से स्वागत किया जा रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत करें। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के गांव पाताखेड़ी जावरा मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर दूर स्थित गांव पाताखेड़ी में सोमवार को सुबह 10 बजे करणी सैनिक और सर्व समाज के लोगों द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया गया। 8 जनवरी जन आंदोलन जीवन सिंह शेरपुर के नेतृत्व में भोपाल जम्बूरी मैदान में जन आंदोलन किया गया था, जिसमें 21 सूत्रीय मांगे सरकार के सामने रखी गई। वहीं 18 मांगों का आश्वासन दिया गया। वहीं करणी सेना और सर्व समाज द्वारा लिखित में मांगे नहीं देने पर आज प्रातः 10 बजे रतलाम जिले के ग्राम पाताखेड़ी में करणी सेना और सर्व समाज द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन कर नारेबाजी कर आक्रोश जताकर प्रदर्शन किया। हम तुम्हारे साथ हैं। शिवराज मामा हाय हाय, शिवराज मामा हाय हाय, मामा कहना मान ले, मान ले, मामा कहना मान ले, मान ले, मामा कहना मान ले, मान ले। मध्य प्रदेश का एक ही किंग। सरकार ने अभी हमें तक बोला है कि बोले कि आपकी 18 मांगे हम मान लेते हैं और लिखित में हमें नहीं दे रहे हैं। हमारे भाई अभी भी मैं भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हमारे भाई भूख हड़ताल करेंगे और अगर शाम तक हमें कोई भी जवाब नहीं मिला तो हम दोबारा भोपाल के लिए रवाना होंगे। रामबाग क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आज फाइनल सौरभ में 11 देहरादून और अंबा पोरसा टीम के बीच खेला गया। पहले खेलते हुए देहरादून की टीम ने निर्धारित 16 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 170 रनों का लक्ष्य रखा, जिसमें शहीद खान ने अपनी टीम के लिए 50 रनों का योगदान दिया। जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी टीम अंबाहा पोरसा की टीम ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए लक्ष्य 1 ओवर पहले ही हासिल कर लिया। छोटू रसेल ने 15 गेंदों में 63 रनों की आतिशी बल्लेबाजी करते हुए यह फाइनल अपनी टीम के नाम किया और मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता। मैन ऑफ द मैच सीरीज का पुरस्कार संयुक्त रूप के देहरादून के शाहिद खान और अंबा पोरसा के मोनू तोमर को 42 इंच LCD सोना कालिस ने प्रदान किया। अब तक की खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।